हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 1 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में 23 लघु वन उपज को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया, इसके बारे में समझते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल लेते हैं। 29 मई 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के 23 अतिरिक्त लघु वन उपज को सूची में शामिल किया गया। कितनी तारीख को घोषणा किया है? 29 मई को। अब इसकी खास बातें क्या है ये देखते हैं। साथ ही 50 वस्तुओं के लिए मौजूदा वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम कर दिया गया है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में 16% से 66% तक की वृद्धि की गई है, जैसे कुछ मामलों में वृद्धि 190% तक है, गिलोय जैसे कुछ मामलों में। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। अगर पूछा जाए 31 मई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए किया जाता है। इसकी खास बातें क्या हैं? यह दिवस तंबाकू का उपयोग करने के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करता है कि उसका यूज़ अगर कोई कर रहा है तो उससे क्या क्या खतरा हो सकता है। WHO द्वारा सन 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पहल को अपनाया गया था। यह दिवस अगर कहा जाए कब से शुरू किया गया था तो 1987 में किसने स्टार्ट किया था तो WHO ने। यहाँ देखिए WHO। फिर देखिए यह दिवस तंबाकू के कारण होने वाले 8 मिलियन से अधिक मौतों पर ध्यान आकर्षित करता है। आप समझ लीजिए कि तंबाकू के यूज से लगभग कितनी मौतें हो चुकी हैं? 8 मिलियन, बहुत ज़्यादा होता है। इस वर्ष इस दिवस को निम्नलिखित विषय के तहत मनाया जा रहा है, युवाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग यूथ। थीम हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि किस थीम पर मनाया जा रहा है। प्रोटेक्टिंग यूथ, युवाओं की सुरक्षा। यह थीम युवाओं को निकोटीन, तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन के उपयोग को रोकने पर केंद्रित है। इसकी महत्व क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 24 वर्ष की आयु के लगभग 17% युवा धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। एक व्यक्ति जो लगभग 20 वर्ष की आयु से पहले धूम्रपान शुरू करता है वह इसे एक लत विकसित कर लेता है। लत मीन्स आप कह सकते हैं आदत कि बिना उसके उसका काम नहीं चलेगा उस इंडिविजुअल का। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है, जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के लिए भारत सरकार ने 445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। मिशन का नाम ध्यान दीजिएगा, जल जीवन मिशन। किसने स्टार्ट किया? छत्तीसगढ़ ने। और भारत सरकार ने कितना दिया है? 445 करोड़ रुपए। तो इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। 29 मई 2020 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए दिए। अब इसकी खास बातों की अगर बात किया जाए तो 2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। मतलब हर एक घर में नल के द्वारा जो सप्लाई का पानी होता है उसके द्वारा पानी मिले। ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। राज्य में 45 लाख घर हैं। कुल राज्य में कितने घर हैं? 45 लाख घर हैं। इनमें से 20 लाख परिवारों को इस मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। 20 लाख को मिल चुका है लेकिन 20 लाख परिवार को अभी और मिलना बाकी है। अब क्यों किया जा रहा है, क्या क्या चुनौतियां इसको समझिए। फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन आदि रसायनों के कारण छत्तीसगढ़ प्रदूषण भूजल कमी से जूझ रहा है। तो वहाँ भूजल प्रदूषण हो रहा है। ये सब केमिकल पाए जाते हैं, फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन। राज्य सरकार इन योजना को लागू करके वापस लौटे प्रवासी कार्यबल का उपयोग करेगी। इस योजना को लागू करने के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कोविड-19 जो चल रहा है, इसके तहत जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी मजदूर लौटे हुए हैं उनको ये काम दिया जाएगा और उन्हीं से काम लिया जाएगा। इससे क्या होगा, उनको भी रोजगार मिल जाएगा, प्लस इसके साथ साथ काम भी होता रहेगा। यह मनरेगा के तहत किया जाएगा। और ये जो संपूर्ण कार्य है ये किसके तहत किया जाएगा? मनरेगा के तहत किया जाएगा। फिर देखिए जल जीवन मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है।
जो मिशन है, मिशन का जो लक्ष्य है 2024 तक सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध हो जाए, इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, काफ़ी ज़्यादा आवंटित किए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है, क्वेश्चन यहाँ पूछता है जल जीवन मिशन के लिए कितने आवंटित किए हैं, 3.6 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट लिया है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। इसमें देखते हैं क्या है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हाल ही में 29 मई 2020 को 74 वर्ष की आयु के दिल का दौरा पड़ने से रायपुर में निधन हो गया। इसके बारे में हमने पूर्व के भी अपने वीडियो लेक्चर में देखा है, तो ये अभी भी करंट अफेयर में बना हुआ है लगातार, इसीलिए हमने इसको दोबारा इंक्लूड किया है। तो कैसे मौत हुई, दिल का दौरा पड़ने से। वो पहले मुख्यमंत्री थे, नाम क्या था, अजीत जोगी। कहाँ के थे, छत्तीसगढ़ के थे। और कहाँ पर निधन हुआ है, रायपुर में। जब वर्ष 2000 में राज्य को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था तो उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया था। राज्य, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो वे एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी से राजनेता बने थे। वो प्रशासनिक अधिकारी थे, उसके बाद राजनेता बन गए। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती वर्षों में रायपुर में कलेक्टर के रूप में कार्य किया। वो कलेक्टर थे। अब अजीत जोगी के बारे में कुछ और डिटेल में है। अजीत जोगी, अजीत प्रमोद कुमार जोगी उनका पूरा नाम है। अजीत प्रमोद कुमार जोगी का जन्म 19 अप्रैल 1946 को हुआ था। वे जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे, जनता कांग्रेस पार्टी। इससे पहले वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े रहे। अजीत जोगी ने मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। बीटेक होल्डर थे। कुछ समय तक उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में लेक्चरर का भी कार्य किया। बाद में वे प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ गए। वे 1981 से 85 के बीच इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे। फिर 1986 से 98 के बीच 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 2000 से 2003 के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 2004 से 2008 तक लोकसभा सदस्य रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है, राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के तहत निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखते हैं किसकी ये पहल है। श्रम रोजगार मंत्रालय ने टीसीएस के साथ साझेदारी किया। पूर्व में भी हमने इसका जिक्र किया था। में राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के तहत कैरियर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है। श्रम रोजगार मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है, टीसीएस के साथ। अब इसकी खास बातों की बात करेंगे मुख्य बिंदु की, तो क्या क्या है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना कैरियर परामर्श, नौकरी से मेल, व्यावसायिक मार्गदर्शन, नौकरी की तलाश, कौशल विकास, पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि के लिए रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। लगभग 1000 रोजगार एक्सचेंज एनसीएस के साथ एकीकृत है। इसमें 200 मॉडल कैरियर केंद्र भी शामिल है जो ये रोजगार प्रदान करेगा, उसके तहत है। वर्तमान में घर से काम करने के लिए एक नया लिंक भी जोड़ा गया है। चूंकि कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 चलते हुए बाहर से काम करना उतना सुविधाजनक नहीं है, प्लस रिस्की भी है, इसीलिए ये घर से काम के लिए भी है। एनसीएस नौकरी चाहने वालों के लिए वीडियो प्रोफाइल बनाने के लिए भी कार्य करता है। यह प्लेटफॉर्म नौकरी चाहने वालों को लघु वीडियो के माध्यम से अपनी क्षमता दिखाने में मदद करता है। ये क्या करेगा कि आप वीडियो बना करके उसको अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के बाद ये देखेगा कि आप उस लायक हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है राष्ट्रीय कैरियर सेवा। राष्ट्रीय कैरियर सेवा मुख्य रूप से नौकरियों की तलाश कर रहे लोगों, उन्हें हायर करने के बीच अंतराल को पाटने का काम करती है। यह मुख्य रूप से उन युवाओं तक पहुंच बनाती है जो रोजगार की तलाश में, मतलब कि जिन व्यक्तियों को रोजगार चाहिए वो राष्ट्रीय कैरियर सेवा के तहत रोजगार ले सकते हैं। एनसीएस प्रशिक्षित राष्ट्रीय कैरियर सेवा का ये शॉर्ट फॉर्म है। एनसीएस नेशनल कैरियर सर्विसेज आप कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म। प्रशिक्षित पेशेवर से परामर्श भी प्रदान करता है। अगर आप परामर्श लेना चाहेंगे तो परामर्श मिलेगा। वे नौकरी की तलाश में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से कार्य करना चाहिए। लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।